तो हम जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो वो थोड़ा सीरियस मैटर हो जाता है। और सीरियस है भी, क्योंकि अननोन है ना। कुछ नोन हो तो ठीक है, भाई बात कर सकते हैं। पर अननोन में क्या होता है कि ना अपनी चलती है और ना सामने वाले की हमारे भेजे में उतरती है। दोनों तरफ रॉन्ग हो जाता है। तो पर एक बार इसको समझ लेना, इन द सेंस कि कुछ एस्टैब्लिश सेट्स ऑफ रूल्स है। अगर उन रूल्स को समझ लेना तो फिर उसको इसको समझना इजी हो जाता है। देयर आर हम्म। सर्टन लॉज एंड रूल्स, इफ वी अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली देन इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प स्पिरिचुअलिटी। Spirituality is nothing but turning inward towards our spirit or Atman or soul. So very simple formula is that. But then how to move inward? Because the tendency of the mind is always to go outside, right? हमारे पूरे जीवन का जो भी काम काज है, जो हमारी जिम्मेदारियां है, जो कुछ भी है, सारा बाहर है। एवरीथिंग इज आउटसाइड। और experiences are on outside. We get happiness from outside. We become sad through experiences from outside. सब कुछ तो बाहर है। हमारा पूरा दिन सुबह से शाम तक बाहर 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 ही रहता है। और इस बाहर में जब गड़बड़ी होती है तब हमें ऐसा लगता है कि कुछ तो इसका इलाज ढूंढे। तो वो इलाज ढूंढने भी हम बाहर ही जाते हैं। अभी आपके सामने जो जूम की टीवी स्क्रीन है वो आपके अंदर है या बाहर? आपके बाहर ही है, राइट। पर हमें बाहर जो शुरू में तो जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पता नहीं है तब तक तो जाना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि हमारा सॉल्यूशन हमारे अंदर से निकले। तो हमने बात की थी सफरिंग की, दुख की। प्रॉब्लम्स ये कहे या चैलेंजेस कहे, वो हमारी चॉइस नहीं है, वो तो आ जाते सामने। प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आर नॉट आवर चॉइस, बट सफरिंग इज आवर चॉइस। पहले जब मैं ये बात सुनता था ना कि सफरिंग इज आवर चॉइस, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मुझे इस बात का गुस्सा आता था कि मैं थोड़ी ना जानबूझकर सफर कर रहा हूँ, है ना। कोई भी आते जाते कोई भी बोल देता है ये तो हमारी चॉइस है। अब मुझे पता ही नहीं मेरी चॉइस कहाँ से वो चॉइस होती है, और कहाँ मैं चूज करता हूँ और कहाँ मैं सफर होता हूँ, वो मुझे पता ही नहीं चलता है। पर ये बात सच है। जो बात पहले मुझे गलत लग रही थी वो अब मैं कहता हूँ कि ये सच है। तो हमने जो अब सफरिंग पे ही हमने पूरा फोकस किया है कि सफरिंग क्या है। पीयूष भाई, आप अपना थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ कर दीजिए, मुझे मुंह में पानी आ रहा है। प्लीज डोंट माइंड। तो सफरिंग, सफरिंग पर हम फोकस कर रहे हैं। अच्छा, सो सफरिंग पे क्यों फोकस कर रहे हैं? हो सकता है हम अभी बहुत अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो, हमारे पास सब कुछ एसी रूम के अंदर बैठे हम। हो सकता है कोई टेंशन ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ये भी हो सकता है। फिर भी सफरिंग है, हमें पता ही नहीं है। क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उनके पास जो आता था, उन्होंने ये कहा कि पहले तुम मानो कि तुम दुखी हो। दुख दूर तो तब होगा जब तुम मानोगे कि मैं दुखी हूं। जब मानोगे ही नहीं कि मैं दुखी हूं तो दुख दूर कहाँ से होगा? अब मैं कौन से दुख की बात कर रहा हूँ? मैं वो दुख की बात नहीं कर रहा हूँ जो जो हमारे आस हमारी कमियों से हो रहा है, या हमारी डिजायर्स फुलफिल नहीं होने की वजह से हो रहा है, या लोगों की वजह से हो रहा है, परेशानियों की वजह, उस दुख की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब तो ऊपर ऊपर का दुख है। इसके भीतर एक दुख है, और वो छिपा हुआ है और वो कांस्टेंट है। तो अभी ये भीतर के दुख को तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो है। जो इसको हम अगर एक शब्द में बोलना चाहे तो इसको कहेंगे अतृप्ति, डिससेटिस्फैक्शन।
क्या हम सेटिस्फाइड है पूरी तरह इस मोमेंट में, इस पल में? अगर हम कह सकते, क्या हम दावा कर सकते हैं आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड? हाँ, हम ये बोलते जरूर है अफर्मेशन के तौर पर क्या अंदर है वो बात बन गई क्या? वो रियलिटी बन गई क्या हमारी? तो ये जो है, ये डिससेटिस्फेक्शन, यही दुख है। और इस बीज से उगते हैं सारे वृक्ष दुख के। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि हमारे दुख का कारण बाहर नहीं है, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति नहीं है। तो फिर हमारे दुख का कारण क्या है? तो अब हमें जानना है कि हमारे दुख का कारण क्या है। तो मैं आप सबसे चाहूंगा जानना कि हमारे दुख का कारण क्या है। ब्रीफ में बताइए, शॉर्ट में बताइए। जब भी आपको बताना, आप कैमरा ऑन करके ऐसे हैंड रेस कीजिए, मुझे दिख जाएगा। तो मैं आपको टर्न बाय टर्न आपको मैं इनवाइट कर सकता हूँ। कोई बताएगा? ओके, गौतम जी बताइए। आत्मिक दुख है, लाइक हम अपने आप से भी इतने खुश नहीं रहते हैं। गिरगत भले भौतिकता हो, वो टेम्पररी है, लेकिन परमानेंटली नहीं है। खुशी क्या हाँ, है? खुशी is state of mind or happiness, but true happiness which is long lasting, it is not temporary. भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक हाँ। वो अच्छा, शुरुआत में शायद खुशी देगी, मैं सवाल एक बार रिपीट कर बट लेता हूँ एंड कि ऑफ जो हमने ये बोला कि सामने वाला या सामने वाली वस्तु परिस्थिति व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। तो हमारे दुख का जिम्मेदार कौन, मतलब कहाँ है, कौन है? हम खुद हैं, ओके, खुद हैं ओके, हम। ओके, ओके। हम हाँ, इसको कोई, अपना मन खुद हैं। ओके, इसको इलोबरेट करना चाहेगा? हम है, हम खुद है, तो कैसे, हम खुद कैसे है, क्यों इलोबरेट करना चाहेगा इसको? ललिता जी ने हैंड रेस किया है। Uh, it's all the emotional baggage you carry with that particular expectation, हम्म, or and it's all in the mindset. When you हम्म, change that, you will हम्म, not feel the lowness, or हम्म, probably you will be having a higher vibe of energy than what it हम्म, was actually lower than. So हम्म। that's what I understand. ओके, so that's what you understand. Okay, right, nice. It's all in my mindset. या नो, इट्स गुड। सी, हम जब एक दूसरे के साथ बात करेंगे, कन्वर्जेशन करेंगे, तभी तो कुछ खुल के आएगा। यू सेड राइट, इमोशनल बैगेज। लेकिन अब इमोशनल बैगेज कहाँ है? इसको ढूंढे कहाँ? मेरे पीछे कहाँ? इधर है, इधर है, इधर है। Mindset में सब mindset माइंड, में है. हाँ, माइंडसेट में है। लेकिन जब वो प्रॉब्लम आ जाती है, सब कुछ हम उसमें ढह जाते हैं, तब याद नहीं आता कि इमोशनल बैगेज कहाँ हाँ, है। राइट? तो correct, ये हमारे right. मन की तसल्ली के लिए तो अच्छा है, लेकिन अब हमें तो प्रैक्टिकली करना है ना। ये स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिस इज गोइंग प्रैक्टिकली। मैं भी सीखने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए, है ना, मेरे भी होते लड़ाई झगड़े। तो मैं भी सीख रहा हूँ। तो हमें प्रैक्टिकली जाना है ना, हमें अब थियोरेटिकली नहीं जाना है। एनीवन वांट्स टू से समथिंग मोर, कि हम अगर है इसके जिम्मेदार, तो हम क्यों है या कैसे है? यस, गुंजन जी। मैं इसके लिए ये कहना चाहूंगी कि जैसे आपने आई थिंक फर्स्ट लाइन यही कही थी कि हमारी सारी चीजें बाहर से ही आ रही हैं। तो हमारी जो बाहर से आ रही हैं वो हमारे सेंसेस के थ्रू ही आ रही है। मुझे याद नहीं मैंने कहा, बट कहीं पे मैंने ये पढ़ा था शायद कि अगर हमारा जीवन एक रथ है और हम उसके ऊपर चल रहे हैं, तो उस रथ का सारथी हमारा मन है या हमारा माइंड है। और उस रथ के जो हॉर्सेस हैं वो हमारे 5 सेंसेस हैं। तो अगर वो 5 सेंसेस जैसे हम बाहर के वर्ल्ड को परसीव कर रहे हैं वो अपनी अपनी मर्जी से करें या चलें या अपनी मन मर्जियां रखें, तो हम किसी डायरेक्शन में नहीं पहुंचेंगे। और हमारा सारथी भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन जो हम हैं, जो मतलब जो हमारा अस्तित्व उस रथ पे है, विच इज इंटेलिजेंस द हायर सेल्फ, वो अगर
डायरेक्ट करे, उसको अगर हम अलाउ करें डायरेक्ट करना, तो आपका वो सारथी आपकी इंटेलिजेंस के निर्देश के हिसाब से उन घोड़ों को भी कंट्रोल कर सकता है और हम्म आपके माइंड से सकता है। हम्म। पर इसके अच्छा। लिए जरूरी हाँ। है कि हम अपने हम्म। आप को जाने। तो हमारा हाँ। जो डिस्टेंस आई थिंक हमारे खुद से है, कि अपने आप को ही नहीं जानते हैं, वो है बेसिकली। ओके। ओके, कुल मिला के अपनी सेंसेस, अपने इमोशंस को अपने हाथों में कैसे लाए। ठीक है, यही बात तो घूम फिर के वहीं आ जाएगी। किसी ने मेरा इंसल्ट कर दिया, और अगर वो इंसल्ट, तब तो मैं गुस्सा हो गया, वो गुस्सा हो गया 10 मिनट, वो तो ठीक है, लेकिन पूरा दिन आग बबूला रहा कि उसने ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसे क्यों करा। और कोई हमें समझाने भी जाएगा ना, जाने दो, छोड़ दो, तुम छोड़ दो, मैं क्यों छोड़ू, तुम बात को जाने दो, मैं क्यों जाने दो। राइट। तो अंदर गुस्सा है, द्वेष है, तब ना रथ याद आएगा, ना सारथी याद आएगा, ना लगामें याद आएगी, है ना, सब भूल जाएंगे हम। तो बस मुझे तो वो चाहिए ना कि भाई कैसे कैसे पकड़े इसको, इस बात को कैसे पकड़े। ठीक है, पहली मैंने जैसे गौतम जी से भी एक बार कहा था, पहली 15 मिनट खुद को माफ करना है। क्यों? क्योंकि वो पहली 15 मिनट हम होते ही नहीं। पहली 15 मिनट तो वो संस्कार ही होते हैं हमारे, डीप डाउन जो हमारे अंदर, जैसे हमारा माइंडसेट बोल दीजिए, नए नए वर्ड्स है, पुराने वर्ड्स और नए वर्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मीनिंग तो वही है कि हमारे अंदर डीप डाउन वो संस्कार है, वो स्टिमुलस बाहर से आता है और हम अंदर से तुरंत उसका निकलता है, जो भी है एक्सप्रेशन हमारा। तो वो पहले 15 मिनट तो कंट्रोल करना मुश्किल है, पर उसके बाद जो होता है, उसके बाद हम सामने वाले की वस्तु परिस्थिति या व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराते हैं। वहां पे क्या हम इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? क्या हम अपने आप को रोक सकते हैं? जब तक हम इससे नहीं मुड़ेंगे ना कि सामने वाला दोषी नहीं है, दोष कहीं मेरे अंदर है, जब तक उस वहां से मुड़ेंगे नहीं, तब तक अंदर कुछ दिखाई नहीं देने वाला। जैसे वो बाहर ही हम ढूंढ रहे हैं, उसकी जो भी हमें तकलीफ हुई, उसका इलाज, उसका मरहम भी हम बाहर ही ढूंढ रहे हैं, पर वो बाहर मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो अंदर, ट्रिगर अंदर से हो रहा है। तो दुख अंदर से ही जनरेट हो रहा है। इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इससे पहले भी मैंने जैसे दिया कि दो चीजों के बीच में टेंशन या घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, वो जब एक दूसरे के ऑपोजिट में होती है। ये साइंस है, तभी फ्रिक्शन होता है ना। पानी और दूध में फ्रिक्शन नहीं होता, पर दो सॉलिड चीजों के एक दूसरे में घिसने से फ्रिक्शन होता है, क्योंकि वो एक दूसरे से ऑपोजिट जा रही है, एक दूसरे से घुल मिल नहीं रही है। तो सामने वाली परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति से ऑपोजिट किया है, तो उसके ऑपोजिट तो मैं ही खड़ा हूं। अब अपने आप को मैं खड़ा हूं वो नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब मैं नहीं जान रहा हूं कि कैसे ऑपोजिट में हूं। मैं तो नहीं चाहता ऑपोजिट होना, मैं तो वस्तु के ऑपोजिट होना नहीं चाहता, मैं तो व्यक्ति के ऑपोजिट नहीं होना चाहता। तो फिर ऑपोजिट कैसे हूँ? तो फिर आता है कि मैं नहीं, मेरा मन ऑपोजिट में है। तो अब भाई मेरा मन ऑपोजिट में क्यों? मैं तो इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा ना मेरे मन को कि भाई तू ऑपोजिट हो जा, तू उसकी बात मत मान, तू उसके विरोध में खड़ा हो जा, ईगो में चला जा। ये मैं तो इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूँ, तो फिर मन ऐसा क्यों कर रहा है? To satisfy the emotion, what we carried at that moment. इमोशन भी मन का ही हिस्सा ले लेंगे अभी हम, क्योंकि जो थॉट्स है, इमोशंस है, वो सब कुछ मन में हो रहा है। हम इमोशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं, वापस वो आ जाएगा कि हम इमोशन को सेटिस्फाई क्यों कर रहे हैं। ऐसा क्यों इमोशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे कि सामने वाले से कोऑपरेट करके, सामने वाली परिस्थिति से कोऑपरेट करके हम अपने इमोशन को सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उल्टा सेटिस्फाई क्यों कर रहे हैं? अनजाने में ऐसा क्योंकि क्यों हो हमारे रहा है? अंदर ही हाँ, क्योंकि हमारे अंदर ही वो अहंकार चीज है जो बाहर वाली चीज को आइडेंटिफाई कर रही है। हाँ तो, अ, हाँ हाँ, पर ये ये वो, हमारे शहर का माइंड का एक काम है। एक
ये रूपांजलि पहले आप कंप्लीट कीजिए, फिर गुंजन जी बोलिए। ओके, बोलिए। जो वो रिपल्शन है या जो वो चीज है जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है, उसका एक पेयर, वन ऑफ द पेयर में से एक चीज हमारे अंदर ही है जो जो उसको आइडेंटिफाई हम्म। करती है। नहीं तो हम नहीं करते, हम आ, सारे इमोशंस को, सब लोगों हम्म। से हम रिपल्स नहीं होते हैं। अच्छा, पहले ये निर्णय ले लीजिए, बाहर है कारण के मेरे अंदर है, पहले एक फाइनल तो होना चाहिए। नहीं तो दो पैर, एक मेरे पैर इधर अंदर एक ही। पैर, तो दोनों पैर मेरे अंदर है। एक पैर बाहर, एक पैर अंदर है, नहीं, दोनों पैर मेरे अंदर है ना। नहीं तो फिर चोर भाग जाएगा, हमें चोर को पकड़ना है, राइट। तो वो दो, तो अंदर जो है वो क्या कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? हम चाहते तो नहीं है ना भाई, हम थोड़ी ना सबसे रिलेशन खराब करना चाहते हैं, हम थोड़ी ना परिस्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं। हम तो सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं, हम तो स्वीकार करना चाहते हैं। रोज सुनते हैं ना, स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, ये करो, वो करो। तो ये हम कर रहा तो ये चाहते, हो कुछ और रहा है। तो वो कहाँ से हो रहा है और वो क्यों हो रहा है? ये वो हमारा हमारे माइंड का हमारे काम हाँ, है बिलीफ है ना। हमें फिर सेफ रखना। ओके, ओके गुंजन जी, नाउ गुंजन जी, ओके। हाँ। हमारे माइंड का काम है हमें सेफ रखना। मतलब हम्म। हम्म। इंसान जब से आया हम्म। है इस हम्म। पृथ्वी पे, पहले तो वो केव लाइफ उसने जी है। हम्म। और उस टाइम पे उसे अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी उसे हम्म। मेन चीज थी। हम्म। वहां से उसने जब अपने आप को आगे बढ़ाया तो धीरे धीरे करा, लेकिन उसका माइंड अभी भी उसी पुराने टाइम को लेके आ रहा है कि हम्म। मुझे बाहर के हर एक खतरे से अपने आप को बचाना है। अब उस हम्म। खतरे में उसको ये नहीं आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये व्यक्ति है या ये क्या है। मतलब उसको हम्म। वो कभी हम्म। शुरुआत से ही उसने कभी वो इनवर्ड जर्नी ली ही नहीं कि मुझे शायद मेरे अंदर से कुछ हो सकता है। मतलब क्योंकि आपका माइंड हमेशा कंट्रोल में रहा है फ्लाइट फाइट वाली सिचुएशन हम्म। में कि हम्म। कोई मुझे अटैक कर सकता है या रात को हम्म। कोई एनिमल आ सकता है। तो हम उसी ही लाइफ पैटर्न में आई थिंक जी रहे हैं। तो हम्म। एक वो चीज भी होती है कि गलत चीजें आपको बहुत जल्दी सीख जाते हो। मतलब ये तो अलग चीज हो हम्म। कि गलत चीजें आप बहुत जल्दी सीख जाते हो, लेकिन अच्छी चीजों के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे ही आपका माइंड अभी जिस पैटर्न पे है वो इतने सालों का उसका पैटर्न चला आ रहा है, हम्म। हम्म। उसको चेंज करने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, ये हम्म। समझने के लिए भी हम्म। कि हाँ ये हम्म। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज की ले सकते हम्म। हैं कि ये चीज हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो अभी तो हम यही जानना चाहते हैं कि माइंड ऐसा क्यों कर रहा है। भाई हम माइंड को बोलते रहे, भाई आई एम सेफ, तेरे बिना भी मेरे जीवन अच्छे से चल रहा है, तू शांति से बैठ, है ना। तो वो ऐसा कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? वो अभी हम समझ गए ना कि हम सेफ है, सामने वाला इंसान नोन पर्सन है, नोन पर्सन के साथ ही ज्यादा सफरिंग होता है, अननोन से तो बहुत कम होता है। सामने वाला इंसान नोन है, मेरा भाई है, मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, मेरे रिलेटिव्स है, ठीक है। अब हम जान चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या करेंगे, मेरे साथ अनबन करेंगे, मेरा और कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो भी वो आ जाता है हमारी सिक्योरिटी के लिए। तो वो क्यों आता है सिक्योरिटी के लिए, और क्या है, क्या ड्राइव करता है उसको हमारी सिक्योरिटी पे आने के लिए? जैसे एक बार हमारे घर में पेट डॉग है, जो भी बाहर से आता है तो पेट डॉग उस पे भौंकता है, ठीक है। अगर एक बार हम उसको चेन से बांध के रखते हैं या उसको ट्रेन करते हैं, उसके नाम से बुलाते हैं, तो वो समझ जाता है कि बाहर वाला जो आया है वो अपना है। तो कुत्ता भी समझ जाता है। तो हमारे मन में ऐसी कौन सी खासियत है कि वो समझने को ही तैयार नहीं है, राइट। हमारे बिलीफ तो सिस्टम है ना, हम अपने तो अपने हिसाब हमारा के बिलीफ सिस्टम से। हम्म। अच्छा, एक बात आप सबने में मार्क की है कि हम जो भी आंसर दे रहे हैं ना, वो हमें जो पता है ना उसी डिक्शनरी में से आएगा। जैसे हर एक का आंसर अलग है, और सारे पर्सपेक्टिव में, मैं सारे पर्सपेक्टिव को ध्यान से सुन रहा हूँ और वो सब सही है, किसी का भी पर्सपेक्टिव गलत नहीं है। पर हमारा पर्सपेक्टिव कहाँ से आएगा? जितना हम जानते हैं उसी के अंदर से आएगा, राइट। तो सबकी अपनी अपनी जानकारी है, और सबकी जानकारी से थोड़ा 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 आ रहा है। और हो सकता है कभी हम इन सारे को असेंबल कर सकते हैं, हो सकता है सारा एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाए। मैं देखिए, मैं ना जवाब जवाब के लिए इतना उतावला नहीं हूँ।
इस प्रोसेस की जो ब्यूटी है ना, वही वही सबसे बेस्ट है। ये मन है ना, अंदर उतरना ही नहीं चाहता है। अभी आप सब लोग ऐसे बैठे हो, सब लोग अंदर उतर रहे हो, ठीक है, मन अंदर उतरना ही नहीं चाहता है। उसको इजी लग रहा है, इसने ये किया, उसने वो किया, इसने खराब किया, इसने आज चीजें अच्छी नहीं रखी, इसने, ये बहुत इजी है। भाई तेरे अंदर क्या हो रहा है वो तो देख ले एक बार। मतलब इंट्रोस्पेक्ट नहीं करता है अपना मन खुद से, मतलब हाँ इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए रह ही रही हाँ, है। देखिए हमने ना बाकी नॉलेज, लोगों को हाँ, राइट राइट, करना है, अपना खुद का नहीं दिखना है, देखिए वही करना है नॉलेज बस। भी, नॉलेज भी लेके क्या दोषी ठहराएगा, इमोशन को दोषी ठहरा देगा। हाँ, बैकलॉग, फिर इमोशनल बैकलॉग को दोषी ठहरा देगा। अरे भाई तू क्यों क्या कर रहा है वो बता पहले, राइट। दिस इज गोइंग टू बी ए रोलर कोस्टर राइड फॉर श्योर। हाँ, अरे ये है ना, अगर इसको हम मैथ्स और साइंस ले लेना एज अ सब्जेक्ट, तो इससे बेस्ट, इससे बेटर सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, इमोशनल बहुत हो जाते हैं बीच बीच में, भी रोना भी आ जाता है, दुखी भी हो जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि अरे कहाँ फंस गई इसमें। पर वो इमोशनल है, वो इमोशंस है। पर अगर इसको इंटेलिजेंटली लॉजिकली देखे तो ये एक पजल है। पजल भी कैसी है पता है, ये भगवान हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। छोटे बच्चों को जैसे हमने गेम दे दी, और हम पता है कि वो बिजी रखना है उनको, तो हमने उनको उलझा दिया, देख सीढ़ी से ऊपर जाएगा, सांप से नीचे उतरेगा। हाँ, अब वो चढ़ रहे उतर रहे, चढ़ रहे उतर रहे, और भगवान मजे ले रहे हैं। तो हम वो चढ़ रहे और उतर रहे की प्रोसेस में ही है, और हर बार 99 से ही नीचे आते हैं, 100 तक तो पहुंचते ही नहीं है। तो क्या पहुंचने के लिए करेंगे? कोशिश भी तो करनी चाहिए, कोशिश नहीं करते हैं, तो कोशिश जारी रखनी चाहिए। नहीं, एक्चुअली सही है। एक्चुअली हमें पता नहीं है, हम बीच में ही समझ जाते हैं कि हम पहुंच गए। हमारी ये, हाँ। बीच में से ही हमने लगने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ हम नया लेसन सीखते हैं, तो हम इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं, खुश भी रह सकते हैं, 3 दिन में तो हमें ऐसे बलून हो जाते हैं, अब तो मुझे इमोशनल मास्टरी आ गई। चौथे दिन पोस्टमैन आके पूरी मास्टरी को खत्म करके जाता है। तो फिर वापस वहीं के वही। पर कोई बात नहीं, इससे सीखने को मिलेगा। ये पजल ही है, ये अप डाउन में ही सीखने को मिलेगा कि कौन, हमें तो ये भी पता नहीं कि कौन से फैक्टर हमें अप लेके जाते हैं, कौन से डाउन लेके जाते हैं। तो इस रोलर कोस्टर पे ऐसे घूमते घूमते ही हमें बाहर एग्जिट का रास्ता मिलेगा। जैसे ये जो सांप सीढ़ी का बोर्ड मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए हवा में लेविटेट कर रहा है, सांप सीढ़ी का बोर्ड है, हम ऊपर खेल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अगर उस सांप सीढ़ी के बोर्ड में अगर एक होल हो, और उस होल से हम नीचे आ जाए, तो पूरी सांप सीढ़ी ही खत्म, ना ऊपर जाना है ना नीचे आना है, राइट। ऊपर नीचे जाएंगे तो खेल जारी रहेगा, जहां खड़े हैं वहीं पे होल कर देंगे तो फिर इसका यूज भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। कोई बात नहीं, लेकिन इस सब्जेक्ट को हम बाद में लेंगे, हमें तो सिर्फ वापस घूम फिर के आना है कि भाई मन ऐसे क्यों करता है। तो करें इसको डिस्कस, करें, रेडी। देखिए मुझे, जब जितना मैंने सोचा है और मैंने जितना पाया है, मैं उसके ऊपर से कह रहा हूँ। मन की चार चार उसकी अलग पैटर्न है, अलग अलग। तो वो चार पैटर्न से काम करता है। जब भी उसको दुख आता है, तो वो दुख कहाँ से आता है, आता उसकी वजह से है, पर वो दोषारोपण बाहर करता है। द माइंड ब्लेम्स समवन समथिंग आउटसाइड, बट द रीजन, द मेन कल्प्रिट इज इनसाइड। नाउ एक्चुअली माइंड इज ऑल्सो नॉट द कल्प्रिट। मन भी दोषी नहीं है। मन कुछ चीजों से बना हुआ है। देखिए मन का कोई अस्तित्व है ही नहीं। क्या मन है? क्या मन नहीं है।
पर मन हम किसको कहते हैं? जो अननोन हमारी वृत्तियों से बना है, हमारी पैटर्न से बना है, हमारे थॉट सिस्टम से बना है, उसको हम मन कहते हैं। तो मन की ये 4 पैटर्न है। सबसे पहली है धारणाएं और मान्यताएं, प्री कंसीव्ड आइडियाज एंड बिलीव्स। ठीक है, फिर मैं बाद में वापस उसको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड नंबर पे आती है इच्छाएं। थर्ड नंबर पे आता है आग्रह। और चौथे नंबर पे आता है अस्वीकार। तो सबसे पहले की बात करते हैं। सबसे पहला कौन सा है? मान्यताएं और धारणाएं। धारणाएं और मान्यता में ज्यादा फर्क नहीं है। धारणाएं हल्की होती है, मान्यताएं थोड़ी टाइट होती है, थोड़ी गहरी होती है। राइट? धारणाएं इजीली तोड़ी जा सकती है, मान्यताएं तोड़ना बहुत मुश्किल है। बिलीफ सिस्टम को तोड़ना मुश्किल है। धारणाएं मतलब प्री कंसीव्ड आइडियाज, पहले से सोच के करना, पहले से ही जज करके करना। तो इसको हम थोड़ा हल्का कर सकते, तोड़ सकते। फिर अच्छा, इन चारों का एक एग्जांपल, एक ही एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे मान लीजिए हमें बैंक में पासबुक, हमारी पासबुक प्रिंट करानी है, और हम बैंक में गए पासबुक प्रिंट कराने के लिए। वहां पे सामने एक बंदा है, और वो हमने बोला हमारी पासबुक करानी है प्रिंट, तो वो नहीं, खत्म हो गई है हमारी पासबुक, पूरी हो गई है, मुझे नई पासबुक प्रिंट करानी है। तो गुस्से से बोला नहीं नहीं आज नहीं हो सकता, प्लीज आप कल आइए। ठीक है। अब जैसे उसने बोला, हमें इंसल्टिंग फील हुआ, हमें दुख भी लगा। पहला हमारा रिस्पॉन्स है कि ऐसे कैसे बात कर सकता है, ये गलत है, मैं मैनेजर से कंप्लेन करूंगा, फलाना फलाना जो भी। ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे मन के अंदर ये 4 पैटर्न खड़ी हुई है। 4 में से कोई एक है। पहली है धारणा या मान्यता। तो पहली क्या धारणा थी? या तो हम इसको जाने थे, इससे पहले एक बार इसका अनुभव हुआ था इस इंसान का, ऐसे ही बोलता है, तो वो धारणा बनी हुई थी। या मान्यता थी कि किसी ने हमें बोला था कि इस बैंक में जो ये आदमी जो बैठता है वो बहुत खड़ूस है, द पर्सन हु इज सिटिंग राइट देयर इज नॉट गुड, ही इज नॉट कोऑपरेटिव। तो ये मान्यता थी, इस मान्यता के साथ ही हम गए थे। तो जैसे उसने बोला, तो हमारा मन उसको समझने के बदले, उसको क्लैरिफाई करने के बदले सीधा चला गया ब्लेम मोड में, इस मान्यता और धारणा की वजह से। क्योंकि पहले से वो आदमी बुरा है हमारे लिए, पहले से हम ऐसा सोच रहे कि वो अच्छा नहीं है। पर सच में ऐसा था कि उस दिन स्टाफ कम था। जो स्टाफ जो एम आई ऑडिबल? यस यस। ओके। तो जो स्टाफ यस यस कम, कमलेश। ओके, तो जो स्टाफ कम था उसकी वजह, ओके, तो वो स्टाफ कम था और उसकी वजह से वो वहां पे वो हमें कोऑपरेट नहीं कर पा रहा था। उसकी जो कपबोर्ड की चाबी वगैरह हम उसके पास नहीं थी। अगेन आई एम ऑडिबल? हेलो? यस यस ऑडिबल। ओके। पर हम ये नहीं सुन सके, उसको पूछ नहीं सके कि सर आप ऐसा क्यों, पासबुक आज क्यों नहीं दे सकते। हम पूछ नहीं सके क्योंकि हमारी पहले से धारणाएं और मान्यताएं थी। दूसरी हो सकती है इच्छा। लगाना है। इच्छा क्या हो सकती है? इच्छा ये हो सकती है कि भाई आज सैटरडे है, मेरा काम खत्म हो जाए तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, तो संडे मेरे पर सर पे बोझ नहीं रहेगा। अब ये इच्छा थी, तो वो इच्छा ड्राइव कर रही थी कि पासबुक आज ही चाहिए, आज ही चाहिए, आज ही चाहिए। इसने क्यों नहीं की, उसने क्यों नहीं की, इसने क्यों नहीं की। मन वहां पे अटक गया। तो इच्छा के कारण वो दुखी हो रहा है, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तीसरा आग्रह। अब आग्रह एक ऐसी पैटर्न है कि मैंने जो कहा वो होना चाहिए। भाई मैंने आपको पासबुक दी, आपका फर्ज है पासबुक प्रिंट करना, आपको आपका जो काम है वो आप करो, आप क्यों नहीं कर रहे हो? वाई आर यू नॉट डूइंग योर जॉब? यू शुड डू इट।
I am saying, no, I am the customer and this is a Saturday, I cannot come on Monday. Please you do it now. मैंने कहा ना, अब मैंने कहा तो होना चाहिए, तो ये मैंने कहा होना चाहिए, ये आग्रह हो गया। और चौथा है अस्वीकार। अस्वीकार ये है कि हमने मन में एक प्लान बना चुके हैं और उस प्लान के विपरीत कुछ भी हो रहा है तो वो हमें स्वीकार नहीं हो रहा है। हमने ये सोच के रखा है कि मंडे भाई मंडे तो दूसरा काम करना है, अब आज ये काम नहीं हुआ तो मंडे वापस ये काम करो, तो वो अपना प्लान जो फेल हो रहा है उसका अस्वीकार हो रहा है। हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, जो टर्न आ रहा है हमारे शेड्यूल में उस टर्न को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। इन 4 वजह की वजह से मन के अंदर विद्रोह पैदा होता है, गुस्सा आता है, पर वो मानता है कि मेरे गुस्से का कारण सामने वाला है। क्या आप इस बात से रिलेट हमने कर पा रहे हैं? रिपीट करेंगे वापस से ऑल फोर अवेयरनेस प्रीकंसीव्ड आइडिया एंड बिलीफ डिजायर। आग्रह को क्या कहेंगे और अस्वीकार को क्या कहेंगे? आग्रह इन द सेंस, आग्रह को क्या कहेंगे? लक्ष्मी, कैन यू रिलेट विद आग्रह? आग्रह मीन्स you do what I say. आग्रह, you do according to me. desire, right? No. Agra means not desire. Desires means इच्छा। Yes, हाँ. I think. I know the word, but I have forgotten. Agra. Agra in the sense, do as I say, or everything should happen as I want. I will find the proper word for that. I will find the proper word. Sure. And fourth one is Sure. asvikar, in acceptance. नेटवर्क इश्यू। हाँ, या नेटवर्क इश्यू है मेरा एक्चुअली मेरा मोबाइल भी स्टक हो रहा है और दूसरा नेटवर्क इश्यू, दूसरे मोबाइल से नेटवर्क इश्यू हो रहा है। तो ओके, डन। रिलेट कर पाए आप इस बात से कि ऐसे ड्राइव होता है हमारा मन दूसरों को दोष देने के लिए? क्या एनीवन? किसी को डाउट है क्या? गौर- किसी को डाउट है कि नहीं ये तो मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है, ये सही नहीं है? एनीथिंग यू कैन आस्क। गौतम जी, इंश्योरेंस में हम बोलते हैं कस्टमर को, सर ये आपको लेना चाहिए, ये वाला अच्छा है, यही वाला ले लो। करेक्ट। आग्रह करते इन्फ्लुएंस आग्रह इन्फ्लुएंस भी नहीं है, और कुछ वर्ड है आग्रह का। अर्ज लक्ष्मी से अर्ज। हाँ, या Assertive. फिर भी कुछ मिसिंग हो रहा है। ये हिंदी हिंदी संस्कृत के वर्ड्स को मैचिंग करना बहुत मुश्किल है। सो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए ग्रुप में। आज जो हमने समझा सीखा, इसको और डिटेल में समझ सकते हैं क्योंकि ये जूम लिमिट का और नेटवर्क का इश्यू है, इसलिए मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट नहीं कर पाया। पर आप प्लीज फीडबैक लिखिए ताकि